सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें हम बेसिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टू पार्ट्स में हमने एसिडिक सब्सटेंस को कंप्लीट किया, जिसमें हमने एसिडिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ा कि वो कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसके अलावा उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। फिर इनको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बेस पर इनको 2 कैटेगरीज में बांटा। फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और फिर हमने उनके यूजेस पढ़े, और इस तरीके से हमने 2 पार्ट्स में एसिडिक सब्सटेंस को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा बेसिक सब्सटेंसेस। सब्सटेंस कंटेनिंग अ बेस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंसेस। बेसिक सब्सटेंस जो कि बेस पर कंटेन होते हैं या जिनसे बेस प्राप्त होता है या जिनमें बेस शामिल होता है, वो बेसिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 आर एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस यूज्ड इन लेबोरेटरी। यहाँ पे कुछ बेसिस के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं। उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये बहुत ही मेन है, आप ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए इसको, चूँकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हैं ये बेस हैं या एसिड हैं, तो आपको बेस पे टिक करना है। उसके अलावा कॉर्न, स्टार्च, फ्रेश एग वाइट ETC आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस। इसके अलावा अगर हम अपने डाइट में देखें, अपनी ग़िज़ा में देखें, अपने खाने पीने की चीज़ों में देखें, तो कॉर्न स्टार्च बोलते हैं मकई के पाउडर को। जो मकई होता है, जो भुट्टा होता है ना, अपनी लैंग्वेज में हम भुट्टा बोलते हैं उनको, जो उसका जो पाउडर होता है। और इसके अलावा फ्रेश एग वाइट, इसको बोलते हैं हम, जो एग का वाइटिश पार्ट होता है, राइट। एग का तो एक येलोइश पार्ट होता है जो कि अंदर होता है, उसके बीच में होता है, जिसे हम जर्दी बोलते हैं, और उसको चारों तरफ कवर किए हुए एक वाइटिश पार्ट होता है, आपने देखा ही होगा। तो वो जो होता है वो बेस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और हम इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। इसके अलावा भी डेली लाइफ में बेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, और बहुत सारे आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस के कैटेगरीज पर बेसिस को 2 टाइप्स में बांटा है। जैसे कि हमने एसिड में भी बांटा था कि एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। इसी तरीके से बेस में भी यही कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। लाइक एसिड्स बेसिस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। एसिड की तरह जो है बेसिस वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर वेरी कोरोसिव एंड कैन बर्न द स्किन। यहाँ पे बेस की एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, वो भी चीज़ों को गला सकते हैं, वो भी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं और स्किन को बर्न कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम बेस की बात कर रहे हैं तो बेस जो है वो जो है एकदम सिंपली जैसे एक वाटर होता है, न्यूट्रलाइज होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी काफ़ी नुकसान पहुँचाने वाले होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारी आसपास की चीज़ों के लिए। दीज बेसिस शुड बी हैंडल केयरफुली। इसी वजह से इन बेसिस को जो है केयरफुली, सावधानी से इनको हैंडल करना चाहिए, इनको रखना चाहिए। इनको भी बच्चों से दूर रखना चाहिए, पब्लिक प्लेस में नहीं रखना चाहिए। ऐसी जगह है जहाँ पे कि आपकी फैमिली मेम्बर्स रोज़ाना आते जाते हैं, या ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे कि क्या कहते हैं वो उनके पैरों से उनकी चोट लग सकती है या कुछ भी हो सकता है। ऐसी जगह उनको नहीं रखना चाहिए, बहुत ही सेफ प्लेस पर रखना चाहिए। कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉस्टिक पोटाश और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंड कोरोसिव बेसिस। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जाम्पल दिया गया है, जिनमें कॉस्टिक सोडा, या जिसको हम केमिकली इसका नेम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या कॉस्टिक पोटाश या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इसका फॉर्मूला होता है। ये सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और कोरोसिव भी हैं। ओके फ्रेंड्स, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हमारी बुक में जो लाइंस लिखी हुई होती हैं, इन लाइंस को एक लाइन को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ख़ास तौर पर साइंस की, बिकॉज़ इसकी जो एक लाइन होती है वो हमसे डायरेक्टली हमारे
क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है कि आप ये बताइए, आप ये बताइए। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी हुई हो, अगर आपने सेल्फ स्टडी की हुई हो, टीचर के लेक्चर को अच्छे से सुना हो तो आप जो है फ़ौरन उसका आंसर दे देंगे। लेकिन अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है और आपने सिर्फ और सिर्फ नोट्स पे ही ट्रस्ट कर लिया, उन पर भरोसा कर लिया, तो नोट्स में क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो स्किप कर दी जाती हैं। कुछ चीज़ें क्या बल्कि काफ़ी चीज़ें स्किप कर दी जाती हैं, बस मेन चीज़ें दे दी जाती है। लेकिन जब हम बुक पढ़ते हैं तो बुक में जो है हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी हमारी वास्ट नॉलेज भी होती है, हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी जाती है। जैसे साइड में हमें फैक्ट फाइल दिया है, उसके अलावा पिछले पार्ट में हमने ग्रीन कॉर्नर पढ़ा था। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है, हमें इन्हें भी पढ़ना चाहिए और बुक को और सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड कॉपर हाइड्रोक्साइड COH2, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेसिस। अब यहाँ पे वीक बेसिस के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वीक बेसिस में क्या क्या आते हैं। उनमें आता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी वीक बेसिस हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम डिसॉल्विंग अमोनिया इन वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, अमोनिया को, जिसका जो वो फार्मूला होता है वो NH3 होता है, उसको वाटर में डिसॉल्व करने पर, वाटर में घुलाने पर इसका यूज़ किया जाता है। जब वाटर में अमोनिया और वाटर मिक्स हो जाता है तो हम इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में कि बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एसिडिक जो सब्सटेंसेस जो हमारा टॉपिक था वो काफ़ी बड़ा था, इसके मुकाबले में बेस जो है वो हमारा थोड़ा छोटा है, थोड़ा क्या बल्कि काफ़ी छोटा है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या खासियतें, हम कैसे जान सकते हैं कि ये बेस है? तो सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस आर बिटर टू टेस्ट। यानी अगर आप इनको टेस्ट करेंगे तो ये कैसे होंगे? बिटर होंगे, यानी कड़वे होंगे। हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, बट ये बिटर होते हैं। अ बिटर टेस्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल बेसिस। एक बिटर टेस्ट जो होता है वो सभी बेसिस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर स्लिपरी टू टच, कि अगर आप बेस के सॉल्यूशन को टच करेंगे तो वो स्लिपरी होंगे, यानी कि फिसलने वाले होंगे। अगर आपने बेस का एक सॉल्यूशन है, आपने उसमें उंगली डाली और या फिर आपने उसको उसमें उंगली डाल के उसको थोड़ा रब किया तो आप महसूस करेंगे कि वो जो है वो स्लिपरी होगा। यस, वो जो है फिसलने वाला हो गया। ओके, इफ़ यू अप्लाई अ ड्रॉप और टू ऑफ अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑन योर फिंगर्स एंड देन रब देम, दे विल फील स्लिपरी। कि अगर आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो है वो अपने फिंगर पे डालें, एक ड्रॉप डालें या उससे भी ज़्यादा डालें, तो आप उसको जब रब करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो स्लिपरी है, यानी कि वो क्या कहते हैं, फिसलन वाला है। जैसे कि आप सौंप की भी बात कर सकते हैं। सौंप जो होता है, साबुन, ये क्या कहते हैं, बेस होता है, राइट, बेस का एग्जाम्पल है। और अगर आप इसको टच करें, पानी में डाल करके इसको टच करें, तो ये क्या होता है, ये स्लिपरी होता है। इससे आपको समझ में आ गया होगा ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो होते हैं टच करने पे ये स्लिपरी होते हैं। उसके बाद बेसिस में और मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। बेसिस जो होते हैं ये वाटर में सोल्यूबल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हमने एसिड के बारे में क्या पढ़ा था? हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड जो है वाटर में आसानी से सोल्यूबल है, बट बेस के केस में ऐसा नहीं है। बेसिस जो है ये सोल्यूबल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बेसिस दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्केलीज। जो बेसिस, वैसे बेसिस जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, उनको एल्केलीज कहा जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूबल बेसिस और एल्केलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ एग्जाम्पल जो है वो वैसे बेसिस का या एल्केलीज का वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दिया गया है, एक छोटा सा साइड में एक कॉर्नर में दिया गया है। ये सब चीज़ें भी पढ़नी ज़रूरी होती हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें जो होती हैं इनमें ऐसी नॉलेज दी होती है जो हम कॉमन इनको यूज़ करते हैं, कॉमन देखते हैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देयर आर एसिड्स एंड बेसिस इन आवर बॉडी टू।
हमारी बॉडी में एसिड और बेस भी पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, हमने पढ़ा था जैसे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है बट वो हमारी बॉडी में पाया जाता है, हमारे स्टमक में पाया जाता है। HCl इज प्रेजेंट इन द स्टमक। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल भी दिया कि HCl जो है वो स्टमक में पाया जाता है। द सलाइवा इन योर माउथ इज बेसिक इन नेचर। और जो हमारे माउथ में जो सलाइवा पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है जिससे कि हमारा फूड वो काफ़ी स्लेवरी हो जाता है, काफ़ी क्या कहते हैं उसको मिक्स हो करके हमारे फूड जो है वो उसको निगलने में काफ़ी आसानी होती है स्लाइवा ग्लैंड की वजह से। ये सभी ये बेस होते हैं, ये एसिडिक नहीं हो सकते। अगर हमारे आप जानते हैं कि अगर हमारे जो स्लाइवा है वो अगर एसिड हो गया तो हमारे मुंह में जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी वजह से जो सलाइवा होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। इसके अलावा ब्लड व्हेन हेल्दी इज़ आल्सो बेसिक, कि जब ब्लड हेल्दी, जब आप हेल्दी हो उस वक्त जो ब्लड का जो क्या कहते हैं ब्लड जो होता है वो बेसिक होता है। ओके फ्रेंड्स, बट अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो वो एसिडिक भी हो सकता है और आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम यूजेस ऑफ बेसिस के बारे में कि बेस का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम, इसका दूसरा नाम जो है स्लैग लाइम है जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। इसका कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन सॉइल्स। आप जानते हैं कि सॉइल में एसिडिटी भी होती है जो कि सॉइल को उसको फर्टिलाइजेशन जो उसकी पावर है उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी पावर को कम कर सकती है। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, सॉइल में जो एसिडिटी पाई जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए। न्यूट्रलाइज कहते हैं कि जिसमें जो नॉर्मल हो, जैसे वाटर है, वाटर ये ना तो एसिड है, ना ही बेस है, ना ही सॉल्ट है ना, जो कॉमन वाटर होता है जिसे हम पीते हैं ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इट इज़ एन इंग्रेडिएंट इन वाइट वॉश एंड मोर्टर, और इसका जो यूज़ होता है वो वाइट वॉश में और मोर्टर में यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, वाइट वॉश बोलते हैं सफ़ेदी को, जो हम बिल्डिंग्स में जो वाइट कलर करवाते हैं, ओके, जो खाली वाइट कलर जो करवाया जाता है। और मोटर बोलते हैं मसाले को। मसाला किसका मसाला? ये कॉमन जो स्पाइसेस हम जो यूज़ करते हैं खाने में, ये वाला नहीं, बल्कि जो बिल्डिंग्स को बनाने में जो सीमेंट का और रेत का और वाटर का जो मसाला तैयार किया जाता है, जो मिक्सचर तैयार किया जाता है जिससे जो है ईंट जोड़ी जाती हैं, तो उसका ये एक मेन इंग्रेडिएंट है, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको उस बात समझ में आ गई होगी। वो थर्ड पॉइंट है इसका, इट इज़ कंपोनेंट ऑफ बोर्डिक्स मिक्सचर यूज फॉर प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स फ्रॉम पीस्ट। इसका यूज़ जो है वो बोर्डिक्स मिक्सचर में भी किया जाता है। और वो क्या करता है, वो जो है क्रॉप्स में जो पीस्ट होते हैं, ये क्रॉप्स से पेस्ट कहते हैं कि वैसे जानवर, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वैसे कीड़े मकोड़े जो कि अनाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, जो क्रॉप्स होती हैं इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये एक कंपोनेंट के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ड्राई मिक्सेस फॉर पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग। और इसके अलावा इसका यूज़ जो होता है वो पेंटिंग में जो ड्राई मिक्सेस होते हैं, आप जानते ही होंगे कि जब जो लोग पेंट करते हैं उनके पास सूखे कलर भी होते हैं, डेकोरेशन में भी यूज़ किया जाता है। तो वो जो सूखे जो कलर्स होते हैं वो इनका उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इसका फॉर्मूला है MgOH2। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसाइड और ए लैक्सेटिव। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है, एंटीसाइड बोलते हैं किसी भी चीज़ को, ऐसी दवाइयाँ जो कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा एसिडिक होने से बचाए, ठीक है। जैसे कि हमारे स्टमक का इन्वायरमेंट है, तो स्टमक का जो इन्वायरमेंट है, हमारे चूँकि स्टमक में HCl पाया जाता है, राइट। तो
HCl, अगर ज़्यादा HCl हो जाएगा, हमारा स्टमक का एनवायरनमेंट ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए कुछ मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एंटीसाइड और लेक्सेटिव हो गया। लेक्सेटिव भी, ये भी एक तरह की मेडिसिन होती है जो कि पेट को साफ़ करने में मदद करती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका यूज़ जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ किया जाता है। इट हेल्प्स टू करेक्ट एक्सेस एसिडिटी इन स्टमक, और ये दोनों चीज़ें का हेल्प करती हैं। ये स्टमक में जो एक्सेस एसिडिटी है, जो एक्सेस एसिड का जो दाब है उसको करेक्ट करने में, उसको सही करने में, उसको अपने लेवल में लाने में हेल्प करती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा तीसरा जो यहाँ पे बेस है उसका यूज़ बता रहे हैं। तीसरा बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा NaOH। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, टेक्सटाइल्स एंड डिटर्जेंट्स। इसका यूज जो होता है वो मैन्युफैक्चर्स, टेक्सटाइल्स और डिटर्जेंट्स यानी सर्फ वगैरह में इसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इन होम्स इट इज़ ओकेजनली यूज टू अनब्लॉक ड्रेन्स, और होम्स में इसका यूज़ जो है वो कभी कभी ड्रेन्स को अनब्लॉक करने में। ड्रेन्स अनब्लॉक का मतलब क्या है कि जो नालियाँ होती हैं उनको अनब्लॉक करने में, उनको ब्लॉक करने में, ये मतलब उनको अनब्लॉक यानी उनको जो ब्लॉक हो जाती हैं उनको अनब्लॉक करने में इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये जो होते हैं ये स्लिपरी टू टच होते हैं, अगर इनको टच किया जाएगा तो ये फिसलने वाले होते हैं। तो इस तरीके से जब हमारी कभी कभी घरों में जो नालियाँ होती हैं वो जाम हो जाती हैं, तो अब उनको जाम हो गई हैं, तो अगर हम उनको और दूसरी चीज़ों से करेंगे, मतलब कोई हार्ड चीज़ से करेंगे, तो वो नालियाँ ख़राब भी हो सकती हैं, पाइप फट सकते हैं। तो इसके लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं कि इसको डालने से वहाँ पे फिसलन पैदा हो जाती है और जो कचरा वगैरह वहाँ पे फंस गया है तो वो जल्दी से हट जाता है। ठीक है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। देखिए यहाँ पे बात आ गई, इसका यूज़ होता है वो सोप्स में और डिटर्जेंट्स में, इसको मैन्युफैक्चर करने में, उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। आज हमने बेसिक सब्सटेंस का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंडिकेटर्स। तो आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये लगे कि मुझे बेसिक सब्सटेंस के बारे में या एसिडिक सब्सटेंस के बारे में कोई भी पार्ट वो आपको बहुत अच्छा लगे तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिए, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी तो आपको, और हाँ, उस पर जो साइड में बेल आइकन होता है इसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगी आपको उसके बारे में फ़ौरन पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।